तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठाकुर आनंद ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बोलना मत, और बेल आइकन को एकदम नहीं भूलना, क्योंकि हमारा जो भी वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का मेरा प्रश्न ये है कि क्या है भगवत गीता, क्या दिया है उसमें और क्यों पढ़नी चाहिए भगवत गीता, और क्या उससे हम कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर या लाइफ के। श्रीमद् भागवत जो गीता है हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, और गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। और तो श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे संयमस्व यस्वः मामका पांडवस्वहम किम कुर्वतम संजय। तो धृतराष्ट्र संजय से क्वेश्चन करते हैं कि हे संजय, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में मेरे पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं, जो कि महाभारत में अर्जुन को भगवान ने इस गीता को उपदेश दिए थे। गीता में आत्मा और परमात्मा की भक्ति, कर्म और जीवन का आदि महत्वपूर्ण किया गया है। और गीता से हमें ये ज्ञान मिलता है कि किसी व्यक्ति को काम और कर्म में ध्यान देना चाहिए और जिंदगी में सफलता की ओर आगे बढ़नी चाहिए। तो अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। तो अर्जुन ने क्वेश्चन किया भगवान से कि भगवान, ये मन को इधर उधर भटकना, ये मोह, ये माया, किसी से लगाव होना, ये क्या है? तो भगवान बोले कि देखो अर्जुन, ये सांसारिक माया है। फिर उसके बाद जो मन की तुम बात कर रहे हो, मन हमारा एक घोड़े की तरह है, इधर उधर भटकता रहता है। हाँ, तो वैसे ही हमारा मन है। मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास की तलवार चाहिए। अभ्यास करो, अभ्यास से ही मन को कंट्रोल किया जा सकता है। और किसी के प्रति सकारात्मक सोच रखो। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो, यानी कि पॉजिटिव आप सोचते हो, तो आपके जीवन में भी पॉजिटिव चीज़ें आती रहती हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपके जीवन में भी नेगेटिव चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि लड़ना झगड़ना ये सब क्या है, नेगेटिव चीज़ें हैं। कोई सफल व्यक्ति क्या करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, अपने उस लक्ष्य पे मेहनत करते हैं और स्ट्रगल करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने कोई भी चीज़ें हैं सकारात्मक, उस चीज़ के बारे में सोचो, सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। और मैं बहुत कुछ आपसे नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जितना मेरे पास स्किल है मैं आपसे उतना ही शेयर कर रहा हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सर्वधर्मान परिष्यते मामे धर्मवर्ष, सारे धर्मों को बुलाकर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूँगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पर सारे धर्मों को बुलाकर मैं उनकी शरण में चल जाओ, तो ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन तो अर्जुन ने भगवान से क्वेश्चन करता गया। तो तब अर्जुन को सेटिस्फाइड हुआ कि हाँ, भगवान आप सही बोल रहे हैं। तो देखिए, गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो है एक दवाई है जो सबको लेना चाहिए, जो कि हर मनुष्य को ज़रूरत है। श्रीमद् भगवत गीता जो कि जीवन जीने के लिए उसमें कई चीज़ें उसमें दिए गए हैं कि जीवन को कैसे जीना है, लोगों से कैसे प्रेम बनाए रखना है, और लोगों के प्रति कैसे भावनाएं रखने हैं, और लोगों के लिए हमारे क्या भावनाएं उत्पन्न होती है, ये सिखाती है श्रीमद् भगवत गीता। कर्म और विकर्म भी सिखाती है। तो श्रीमद् भगवत गीता में ये भी तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये रिश्ते शरीर के साथ जन्म लेते हैं और शरीर के साथ मर जाते हैं, तो इस रिश्ते नाते के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को क्यों नहीं पहचान रहे हो? तो अर्जुन को थोड़ी अकल आई कि भीष्म पितामह के गोद में खेले थे अर्जुन, तो उनको समझ में नहीं आया था कि उसका वध करूँ या नहीं करूँ। उनका वध, मोह ने उनको जकड़ रखा था। इस रिश्ते नाते का जो मोह होता है ना, उनको जकड़ कर पूरा रखा हुआ था। उनको समझ में नहीं आया तो मैं ये क्या करूँ, अपने ही कुल का, खानदान का विनाश कर रहा हूँ।